जय हिंद सभी को। कभी कभी कुछ ऐसी पोस्ट होती है, कुछ ऐसी जॉब होती हैं जिनको लेने के बाद आपकी 7 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। अक्सर बहुत बार कहा जाता है कि यार इस जॉब को अगर ले लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। इसी तरह की एक जॉब जिसकी अभी बात हुई है वो है IRMS, रेलवे की ये भर्ती है IRMS, और ये चर्चा में है बहुत ज्यादा। क्यों है चर्चा में वो जानेंगे। अब मुद्दा क्या है भाई, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज क्या रहेगी कि क्या मैं भर सकता हूं या मेरा बड़ा भाई, कौन कौन भर सकता है। तो मेरे भाई इसमें एज क्या रहेगी, आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक है। इसमें कितने एग्जाम होंगे, क्या एक होगा, 2 होंगे, जैसे एनटीपीसी में CVT 1 होता है, CVT 2 होता है, कितने होंगे, कैसे कैसे चीजें चलेंगी। और मेरे भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, अभी तक बच्चों को यही नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और मेरे भाई क्वालिफिकेशन कि भैया कितनी पढ़ाई करी हो कि आप इस पेपर को दे पाओगे। तो देखिए सारी बातें जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है और क्या किस तरह की पोस्ट है, ये इसमें किस तरह की पोस्ट होती है कि आपको क्या ऐसी पावर मिल जाएगी कि आपकी 7 पीढ़ियां तक मौज मारने वाली हैं। सारी बात जानते हैं। तो देखिए अभी अभी एक रेलवे ने नोटिस जारी करा था, वो नोटिस ये था, इसमें मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ था। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस विच इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS। तो देखिए ग्रुप ए की ये जॉब है, ग्रुप ए यानी सबसे अपर लेवल की ये जॉब रहेंगी। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या रखा है कि प्लीज फाइंड अटैच कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस विच इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS इन इंग्लिश एंड हिंदी टू बी नोटिफाइड इन गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो गैजेट ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर इसकी इंग्लिश और हिंदी की कॉपी मिल जाएगी। अब वो इंग्लिश और हिंदी की कॉपी कौन से अखबार की कह रहे हैं, द गैजेट ऑफ इंडिया, इस न्यूज़पेपर की उन्होंने बात कही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसकी कॉपी मिल जाएगी। देखिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया जाता है तो अच्छा है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। लीजिए यहां पे लिखा है रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड अधिसूचना नई दिल्ली 9 फरवरी 2022। 9 फरवरी 2022 को ये इन्होंने छापा है, ये चीज इन्होंने दी है छापकर। और साथ ही साथ मेरे भाई अगर देखा जाए तो इन्होंने ये कहा है कि मंत्रिमंडल के दिनांक 24/12/2019 के निर्णय के अनुसार, यानी कि 2019 में ही बोल दिया गया था कि इस तरह की जॉब्स आने वाली हैं, पर थोड़ा सा समय लग गया, बट चलो देर आए दुरुस्त है, अब आ रही हैं, बढ़िया है, आप अपना पढ़ाई करते रहना, ठीक है। 2019 के निर्णय के अनुसरण में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा IRMS नामक नई समूह के केंद्रीय सेवा का सृजन किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ नीचे देख लेते हैं, इंग्लिश में भी इसी चीज को दे रखा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी इसी चीज को पढ़ सकता है, दोनों में ही बता रखा है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले जो बात आनी चाहिए, जो मुझे लगता है वो ये आएगी कि मेरे भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है IRMS की। चलो जिस चीज की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता। अच्छा भर भी सकता हूं तो मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, कितनी करी, मेरी उम्र क्या है। तो देखिए सारी चीजों को हम जान लेते हैं। और मेरे भाई जैसा कि देखिए यार नौकरी मिली तो 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी आपकी, कितनी तरह की पोस्ट है वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। आ जाइए लीजिए, तो देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेम ऑफ द एग्जाम, इस एग्जाम का नेम है IRMS यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। अब आप एक बार बताओ, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, यानी आप उस पूरे को चला रहे हो। अब रेलवे के आप मैनेजर हो गए, यानी किसी भी अलग अलग तरीके के मतलब जो ब्रांच होते हैं उनमें आप मैनेजर टाइप हो, आप सबसे ऊपर हो, तो आप सारा सिस्टम संभाल रहे हो, यानी आपकी बहुत बड़ी पोजीशन होगी, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी UPSC एग्जाम कंडक्ट कराएगा मेरे भाई, इसे UPSC एग्जामिनेशन, UPSC IRMS एग्जाम लेवल, स्टेट लेवल, एग्जाम लेवल वही रहेगा जैसे हम जो तैयारी करा रहे होते हैं उसी तरह का एग्जाम आपका आएगा, ठीक है। कंडक्ट UPSC जरूर कराएगा, बट जो इसकी एज वगैरह की ये सारी होती हैं ये रेलवे के हाथ में होती है कि हाँ आप इसको तय करके दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ और अगर UPSC कंडक्ट करा रहा है तो हर साल एग्जाम होता है, बट इसी बार ऐसा हुआ है कि 2-3 साल ये खिसक गया, नहीं तो हर बार 1-1 साल में ये एग्जाम हो जाया करता था, इस बार थोड़ा लंबा खिंच गया, ठीक है। तो एग्जाम फ्रीक्वेंसी 1 साल में एक बार हो ही जाता है ये, बट इस बार ऐसा हुआ थोड़ा लंबा खिंच गया, थोड़ा सा कोविड की वजह से इसे लंबा खींच दिया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, इसकी नोटिफिकेशन मार्च 2022 तक आ जाएगी। सबसे मेन चीज यही कि भाई नोटिस कब तक आ जाएगा, ठीक है पेपर होना है, नोटिस कब तक आ जाएगा, तो 2022 यानी यही मार्च 2022 तक आपका इसका IRMS का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
इसके एग्जाम कैसे कैसे होते हैं और कब कब होने हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा कि कौन सा एग्जाम कब है। परंतु हाँ, आपको मैं बता देता हूं, इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस, जैसा कि एनटीपीसी CVT 1 और CVT 2 होता है। साथ ही साथ मेरे भाई अगर बात की जाए तो इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद सीधा आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इनकी डेट जैसे ही मार्च में नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको इनकी डेट पता लग जाएगी। भाई प्री का एग्जाम कब है, प्री का हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तभी उसके बाद मेंस की डेट आपके सामने आ जाएगी। और 1 साल में ही ये पेपर हो जाता है, इसीलिए अच्छा है कि इस तरह के एग्जाम की तैयारी आप करिए। पूरे के पूरे होता नहीं कि साम्राज्य है कि भाई यार, वो कोई भी राजा होता है जो शुरू में राजा, जिस जैसे कोई चोला वंश आया तो उसका नाम चोला होता है, तो उसी नाम से पूरा साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, पहला कोई आया गुप्ता, जिसने खेल दिया खेल, तो उसके भाई गुप्ता वंश चल गया। तो इसी तरह से आप अपने पूरे जीवन का कोई एक ऐसा एग्जाम निकालो जो आपकी पूरी लाइफ और आपकी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ बदल दे और आपके नाम से हमेशा सब जाने जाएं। आ गया ये देखिए, IRMS नोटिफिकेशन 2022, जो नोटिफिकेशन है ये क्या है, IRMS रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2022 हैज नॉट बीन रिलीज्ड येट। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन मार्च 2022 में आएगी। परंतु हाँ, इसके ऊपर चर्चा हुई है और ये अखबार में छापने को कह दिया कि हाँ भाई नोटिफिकेशन इसकी 2022 तक आ जाएगी। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2022। इन द नोटिफिकेशन मतलब मार्च 2022 तक अनाउंस कर देंगे। इन द नोटिफिकेशन द UPSC will announce all details including eligibility criteria, selection process, tentative exam date, salary and other details। जो अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको क्या क्या पता लगेगा कि आपकी मेरे भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका, टेंटेटिव एग्जाम वो तो मैंने बता दिया, प्रोसेस वही है, पहले भी हुआ है, बट इस बार जो रहेगा वो भी मतलब एक बार और बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, कि आपकी सैलरी वगैरह क्या क्या रहेंगी और अदर डिटेल्स भी। अगर एज की बात करें तो जो अभी तक मोटा मोटा है कि भाई IRMS 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो उन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में जो भी बता रखा है उसके हिसाब से उन्होंने ये क्या रखा है, एन एप्लीकेंट शैल हैव अचीव्ड इन द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड नीड नॉट हैव अचीव्ड इन द एज ऑफ 32 ईयर्स। यानी उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और 32 साल तक होना चाहिए। बट अगर वह OBC है तो मेरे भाई OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर वह SC ST है तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, IRMS के कितने एग्जाम होते हैं अब ये बताया, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस और इसका नीचे चले आओ तो इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि मेरे भाई अगर जॉन की बात करें तो देखिए 2 तरह की हैं, वैकेंसी गजेस्टेड और नॉन गजेस्टेड। यानी ये गजेस्टेड ऑफिसर वाली पोस्ट होंगी आपकी सारी सारी, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपका एक अलग ही लेवल होगा जब आप कहीं पर भी जाते हो और गजेस्टेड ऑफिसर के साइन चाहिए। इस तरह की अगर आपको अगर कोई जॉब मिल रही है तो और इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, नहीं तो देखिए नॉन गजेस्टेड तो 3 लाख कुछ है और ये है 2292 है ना, तो ये बहुत है। देखिए आपको एक नंबर लाना पड़ा और इस तरह की जॉब्स की तैयारी हर कोई बच्चा करता नहीं है। बच्चा क्या है उसी भीड़ में 1-1 करोड़ की भीड़ में घूमा पड़ा है। आपको इस तरह की जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए जब एग्जाम का लेवल सेम है, हल्का सा और पढ़ लो जब मेहनत कर ही रहे हो। दो ये एग्जाम भी 1 साल में निकलेगा, दूसरा भी, पर ये एग्जाम हर साल होगा, दूसरा एग्जाम 3-3 4-4 साल की मेरे भाई एक योजना के तहत चल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इसमें कि भाई ट्रैफिक सर्विस का सबसे ऊपर हेड बना दिया जाए आपको। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, अकाउंट संभाल लो, सबसे भाई मोटा पैसा आ रहा, मोटा इससे कैसे कहाँ लगाना है, सबसे ऊपर आप हेड हो, अब वो आपके ऊपर है आप कैसे 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 करोगे। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस विच इज सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पोस्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताओ हमारी पढ़ाई लिखाई का है ना, क्वालिफिकेशन तो अभी बात ही नहीं। तो देखिए ग्रेजुएशन मांगते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, ग्रेजुएशन मांगे, पर ग्रेजुएशन में भी ना मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग कर रखी होती है जिन्होंने, ठीक है, इंजीनियरिंग उनके लिए जॉब होती है और कुछ नॉर्मल वालों के लिए भी होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंजीनियरिंग वालों के लिए होती हैं। तो मेरे भाई ये सारी की सारी ये बहुत अच्छी जॉब है, इसकी प्लीज़ आप सभी को तैयारी करनी है। जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको पता है ऑल ओवर इंडिया की सबसे मेरे भाई सस्ता कोर्स 499 में आपको सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। कहाँ पर, TOP TA के टॉप तक ऐप पर, तो कोई भी लेना ना भूले। साथ ही साथ आपकी रोज रात 9 बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ और एक क्लास आपकी संडे को हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की बहुत ही प्यारी सी लेकर आने वालों। इस क्लास को कोई भी ना छोड़े और मेरे भाई इसी तरह बने रहे, मोहब्बत बनाए रखें। और इसी तरह की और वीडियोस चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।